इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती राजकुमारी जैन, अंकित जैन, डी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। प्रतीक सागर जी का उनका जन्मदिन है। मेरी मंगल कामनाएं हैं। इस समय वो अपनी साधना में तल्लीन है, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। मैं उनसे बड़ा प्रसन्न हूँ और वे जो पद इन्हें अपनाया है उस पद को और आगे ले जाए। जितनी मिठास उनकी वाणी में होगी, जितना प्रेम उनके हृदय में होगा, वो उन्हें ऊपर उठा करके ले जाएगा। श्रावक सिर्फ प्रेम के भूखे होते हैं और कोई उनके प्रश्नों का उत्तर दे दे तो वे प्रसन्न रहते हैं। तो मेरा आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद उनके। ज्ञान निराला है, पाएगा किस्मत वाला है, जो गुरु चरणों में आता है उसका संकट मिट जाता है। मैं बंद तेज में बिंद नगर तेईस अक्टूबर घड़ी पहर 1980 सने आया जा जन्म लल्ले है पाए फसाए वाणी जग मैया जगते दुख मेट दो, जगते दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, जग में दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, वाणी जग मैया जगते दुख मेट दो, वाणी जग मैया जगते दुख मेट दो। एक बार है गुरुवे पलकों का घर तैयार है गुरुवे, मेरी पलकों का घर तैयार है गुरुवे, मेरी रखिया करे इंतजार है। चलिए और अब नारियल के जल से नारियल माना है। और भाई मनोज जी परिवार से तुमसे ओम प्रेम श्री प्रेम दूसरे चरण। और अब अनुज जी आ रहे हैं जी केसरिया जल से, केसरिया। और आइए केसरिया जल से, केसर से चरण प्रक्षालन। ओम प्रेम श्री प्रेम सुगंध चले चरण प्रक्षालन करोमि स्वाहा। आओ जल का ग्लास, आओ जी सचिन जी आ जाओ थोड़े से, पहले मैं कर लूँ। ओम प्रेम श्रीम प्रेम सुगंध चने स्थापयामि स्वाहा। लाओ जल भर लो, लाओ इसमें जल दो, जल भरो। आओ सचिन जी लो जल भर दो। विश्वास म्हणजे खोज, क्योंकि विश्वास को जगाने के लिए खोजना जरूरी होता है। और जब तक हम सामने वाले के बारे में जानते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं हो सकता। आज आप मार्केट में भी कोई पदार्थ खरीदने के लिए जाएं तो पहले उसका क्या करते हैं? जानकारियां कलेक्ट करते हैं। हम जिनके चरणों में आस्था का अपना शीश समर्पित करते हैं उसके पहले हम क्या जानते हैं? आज हम जिस भगवान के चरणों में अपना माथा झुकाते हैं उस भगवान के चरणों में माथा झुकाने के पहले हमारा विश्वास कहां है?
हम उनके बारे में जानते कितना है। याद में रखिएगा कि जब उनके जीवन को संपूर्ण रूप से, भैया जिनको बाहर जाना है एक बार में उठ करके चले जाओ, दो दो करके जाने की वनस्पत जो है। इसीलिए तीर्थंकरों के पाले में पहले जानना होता है, संतों के बारे में पहले जानना होता है, क्योंकि जिस भी वस्तु को हम पाना चाहते हैं, जिस भी वस्तु के चरणों में हम माथा झुकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जितना जानना है उतना जान लीजिए। और जब एक बार जो है जान लिया है तो अंदर से पैदा होगी श्रद्धा, और श्रद्धा यानी शून्य, अब कोई तर्क नहीं, केवल समर्पण ही समर्पण होगा। क्योंकि विश्वास में तर्क है लेकिन श्रद्धा में तर्क नहीं होता। श्रद्धा अगोचर है, तर्क से गोचर नहीं है वह। श्रद्धा जब ही पैदा हो सकती है कि जब तुम्हारे बारे में संदेह मिट गया हो सामने वाले के प्रति, और जब तक तुम्हारे मन में सामने वाले के प्रति संदेह है तो याद में रखिएगा कभी अभी, क्योंकि अभी आपका विश्वास नहीं जागा है, और विश्वास नहीं जागा है तो श्रद्धा का जन्म नहीं होगा, और श्रद्धा का जन्म नहीं होगा तो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए पहला पायदान है कौन सा? हाँ? विश्वास। इसलिए जिनके ऊपर विश्वास होता है उनके प्रति हमारी श्रद्धा आंख बंद कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा आंख बंद करके की जाती है, क्योंकि फिर उसके ऊपर कोई तर्क नहीं है, कोई प्रश्नवाचक नहीं है, कोई संदेश नहीं है। अरे जिसे हमने श्रद्धा से, जिसे हमने विश्वास से अपना भगवान मान लिया है, तो भगवान मानने के बाद में फिर श्रद्धा एक ही काम करती है कि भाई अब जो कुछ है तेरे लिए अरिहंत भी वही है, सिद्ध भी यही है, और तीर्थंकर भी तेरे लिए वही है। मैं पूजता हूं जिनको अंतर की आत्मा से। याद में रखना, पूजा किसकी होगी? अंतरात्मा से, जिसके ऊपर हमारा विश्वास टिक गया है। और जिसके ऊपर विश्वास टिक गया है फिर उसके अंदर हमारे उनके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा हो जाएगी कि पानी के अंदर भी अगर पत्थर लिख करके डाला जाएगा तो वह भी पुल का रूप बन करके तैराने का कारण बन जाएगा। नल नील ने समुद्र का निर्माण किया, हनुमान की देखरेख हुई। तो आपने वह कहानी भली भांति सुनी होगी कि वह जो है पत्थर पर राम लिखते और क्या करते? पानी में। और पत्थर क्या करता? क्या पत्थर तैर रहा था? उनके प्रति जो है, राम के प्रति जो उनके मन में अकाट्य श्रद्धा थी कि मैंने प्रभु का नाम लिख दिया है, अब मैं डूब नहीं सकता हूं, अब मैं तरने ही वाला हूं। वही श्रद्धा जब तुम्हारे मन में पैदा हो जाए कि मैं भगवान के चरणों में मैंने शीश झुका दिया है, गुरु के चरणों में मैंने शीश झुका दिया है, अब मैं डूब नहीं सकता हूं, अब तो तरूंगा ही तरूंगा, और जो मेरा अवलंबन लेगा वह भी तर जाएगा। याद में रखना कि जब ये श्रद्धा तुम्हारे मन में पैदा होगी, विश्वास की ईंट होगी, और श्रद्धा से उसके ऊपर लिखा होगा किसका नाम? अरविंद गोगिल का। किसका नाम? याद में रखिएगा, ईंट पर अगर किसी अन्य का नाम लिखेगा तो याद में रखना डूब जाओगे। ईंट तो डूबी भी। एक नाम की चर्चा जो है राम के पास भी पहुंची कि आपके नाम में इतनी ताकत है
कि उसके ऊपर जो है नाम लिख करके डाला जाता है, वह तैर जाता है। तो राम ने कहा कि जब मेरे नाम में इतनी ताकत है तो मैं भी एक ट्राई कर लूं। वह भी जो है ईंट लेकर के ट्राई करने के लिए पहुंचे। उन्होंने उसके ऊपर श्री राम लिखा, ईंट को जो है, पत्थर को जो है नदी में छोड़ा, और क्या हुआ? तुम्हारे कहने से कैसे डूबेगी? जब मैं चाहूंगा तभी तो डूबेगी। ये तुमने तो कह दिया डूब गई। राम ने ईंट पर लिखा श्री राम और उसे डाला। ईंट का क्या हुआ? अब नहीं बोलेगा कोई डूब गई। जैसे ही उन्होंने डाली तो वह ईंट डूब गई। राम ने देखा, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, किसी ने देख तो नहीं लिया। इधर उधर देखा तो झाड़ियों में से हनुमान जी प्रकट हो गए। और हनुमान कौन है? यहां जो बैठे हैं वो हनुमान कितने हैं इसमें से? एकाध है हनुमान? बोलो। ये कह रहा है ये सब हनुमान है। हनुमान का मतलब क्या है जानते हैं? हनुमान का मतलब होता है जिसका संपूर्ण रूप से अहंकार विगलित हो गया हो। हनुमान, हनुमान यानी हनुमान का मान का जिसने हनन कर दिया है वह बनता है हनुमान। अभी मान तो हमारे कदम कदम पर, सीढ़ी सीढ़ी पर आकर के खड़ा हो जाता है। एक सेकंड में आकर के वह अहंकार मिलकर के खड़ा हो जाता है। क्योंकि अहंकार कभी अपनी कमियां नहीं देखने देता है, हमेशा दूसरे की कमियां दिखाता है। अहंकार की पहली शर्त है कि वह अपनी कमियां नहीं देखने देगा, दूसरे की कमियां दिखाएगा। जैसे जो है अभी यहां पर आकर के कई लोग पंडाल में झांक झांक करके देख रहे थे। कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए। कार्यकर्ताओं में आपस में घुसर पुसर चालू हो गई। कितने लोग आए। हमने महाराज को समझाया था ये ऐसा कर लो, लेकिन याद में रखिएगा कि जब आदमी के अंदर का मन का अहंकार होता है तो वह ये नहीं कहेगा कि मेरी क्या त्रुटि रही, वह कहेगा ये सब त्रुटि तो किसकी है? प्रतीक सागर की। और अगर कोई कार्य अच्छा हो जाए तो अहंकार कहता है अरे इसमें तो मेरे रात दिन की मेहनत है, 1 बजे तक मैं यहीं पे था, इसीलिए मेरी मेहनत से तो ये सब होना ही। लेकिन जहां श्रद्धा होती है वह एकांकी करना सिखाती है। श्रद्धा जो है डूबना सिखाती है। पर याद में रखना, जो डूबता है ना वही तैरता है। जो डूबता है ना वही तैरता है, और जो डूबता नहीं है उसे जबरदस्ती, बोलो, याद में रखिएगा, मुर्दा कभी भी पानी के अंदर नहीं रहता। मुर्दा कहां आ जाता है? लेकिन जब आदमी डूबता है तो क्या करता है? वह लहरों से लड़ता है। और जब वह लहरों से लड़ता है तो लहरें कहती मेरे से ताकत दिखा रहा है, चल आजा जमीन पे। मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर का विश्वास को तराशो कि आप सामने वाले के बारे में जानते क्या हैं। आज मैं आपके यहां पर पिछले 3.5 महीने से हूं, आप मेरे बारे में जानते कितना है? आप जो है 2552वां महावीर का निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, आप महावीर के बारे में जानते कितना है? बताएं, कितना जानते हैं? महावीर जो है कुंडलपुर में पैदा हुए, त्रिशला उनकी मां थी, पिता सिद्धार्थ थे, चंदन वाला ने आहार दिया, उनके 5 नाम थे। इसके अलावा क्या जानते हो?
उनके गुणों के बारे में आप क्या जानते हो? उनके जीवन के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो? तो अंदर से तुम्हारा विश्वास कैसे पक्का होगा? इसीलिए तो जो है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी। इसीलिए जो है दूसरे धर्मों में पहुंच जाते हैं हम। इसीलिए जो है दूसरे देवी देवताओं में हम तराशने लगते हैं चमत्कार। अरे महावीर के प्रति अगर विश्वास गहरा हो जाता, 24 तीर्थंकरों के प्रति अगर विश्वास गहरा हो जाता, तो फिर अन्य किसी देवी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा महावीर को ही तुम्हारे जीवन का वरदान बना देती। फिर तो जो है मिट्टी भी तुम्हारे लिए सोना हो जाती, और आज तो सोना भी तुम्हारे लिए क्या है? क्योंकि महावीर के सिद्धांत क्या है? सोना, वो भी 24 कैरेट शुद्ध सोना। दिगंबर मुनि की चर्या क्या है? 24 कैरेट शुद्ध सोना। आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? 24 कैरेट शुद्ध सोना। अरे एक बार अपने अंतर मन में झांक करके देखना। ये हम जरूर कह दिया करते हैं कि चलते फिरते अरिहंत हैं ये, चलते फिरते तीर्थंकर हैं ये, लेकिन ये चलते फिरते तीर्थंकर कब तक हैं? पंडित जी कब तक हैं? बोलो, कब तक हैं? जब तक जो है विवेक की प्रशंसा कर रहे हैं तब तक, जब तक जो है सचिन की प्रशंसा की जा रही तब तक, जब तक जो है मनोज की प्रशंसा की जा रही तब तक, जब तक जो है प्रशंसा की जा रही है, तुम्हें जो है लोगों के सामने आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है तब तक। और जैसे ही मैंने नजरों को टेढ़ा किया, क्या बन जाऊंगा तुम्हारे लिए? अरिहंत। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती राजकुमारी जैन, अंकित जैन, डी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।